पर अगली सुबह जब वो जागी तो उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। वह चुपचाप वहाँ से चली गई बिना किसी को बताए। जल्दबाजी में जाते वक्त वह अपना नेकलेस वहीं भूल गई। जब वो आदमी उठा तो उसे नेकलेस मिला। उसने अपने असिस्टेंट को कहा कि चाहे कुछ भी हो उस लड़की को ढूंढ निकाले। असल में वो आदमी एक लिस्टेड कंपनी का प्रेसिडेंट था। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। लड़की ने पढ़ाई पूरी की और अपने बेटे के साथ वापस लौटी। एयरपोर्ट पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे लेने आई। दोनों साथ में घर लौट गए। उधर प्रेसिडेंट को खबर मिली कि वह लड़की वापस आ चुकी है तो वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसी वक्त लड़की अपने बेटे के साथ बाहर जा रही थी। दोनों रास्ते में एक दूसरे से टकराने ही वाले थे पर एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। जब प्रेसिडेंट घर पहुंचा तो उसने लड़की की दोस्त को वही लड़की समझ लिया। उसने अपना परिचय दिया और कहा कि वह अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना चाहता है। लालची दोस्त ने झूठ बोल दिया कि वही वो लड़की है। प्रेसिडेंट ने कहा कि वह उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है और सोचने के लिए वक्त देकर चला गया। उसके जाने के बाद लड़की अपने बेटे के साथ घर लौटी। बातों में दोस्त को पता चला कि लड़की को उस रात वाले आदमी का चेहरा याद नहीं। दोस्त ने तुरंत प्रेसिडेंट से संपर्क किया। इसके बाद प्रेसिडेंट ने अपने असिस्टेंट को कहा कि वो लड़की की दोस्त को उसके विला लेकर आए। दूसरी ओर लड़की जब अपने पहले दिन ऑफिस पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई। प्रेसिडेंट वही आदमी था जो 6 साल पहले उसकी जिंदगी में आया था, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसे नहीं पहचाना और उसे अपनी सेक्रेटरी बना दिया। एक दिन प्रेसिडेंट ने उसे मैसेज किया कि वो उसे लेने आए। मैसेज मिलते ही लड़की तुरंत निकल पड़ी। दरवाजे पर उसकी वही दोस्त मिली। असिस्टेंट ने जब दोस्त की पहचान बताई तो लड़की को सब कुछ समझ में आ गया कि उसकी दोस्त ही उसके नाम पर झूठ बोल रही थी। लड़की ने गुस्से में दोस्त का सामना किया पर दोस्त घुटनों पर गिरकर उससे विनती करने लगी कि वो प्रेसिडेंट को छोड़ दे। लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। वो इस दर्द भरे शहर को छोड़ने का फैसला करती है। जब उसने अपने भाई को सब बताया तो भाई ने समझाया कि बेटे की खातिर उसे प्रेसिडेंट को एक मौका देना चाहिए, लेकिन लड़की अब अपनी धोखेबाज दोस्त से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उनकी बातचीत बेटे ने सुन ली। उसने माँ से पूछा कि उसने सच्चाई उससे क्यों छिपाई। गुस्से में बेटा अकेले प्रेसिडेंट को ढूंढने